तो यहाँ कर देती हूँ आगे। क्या आ गया, ई डैश सी बराबर ई सी। अब देखो ये क्या हुआ, ई डैश सी यानी ई डैश सी बराबर है ई सी के, यानी ई सी के। अब ये और ये दोनों कब बराबर होंगे, जब ये ई डैश और ई एक ही बिंदु पर होंगे तभी तो ये बराबर होंगे। अगर ये अलग अलग होंगे तो बराबर हो ही नहीं सकते, है ना। जैसे एक ये यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ, बराबर कब होंगे, जब ये दोनों बिंदु या तो दोनों नीचे हो या दोनों ऊपर हो, तब ये बराबर होंगे। नहीं तो थोड़ा सा भी मार्जिन रहा ऊपर नीचे हुआ तो ये बराबर नहीं हो सकते। पर हमने सिद्ध किया है कि ये बराबर है। दैट मीन कि ये ऐसा कब संभव है, जबकि ई डैश और ई एक ही बिंदु हो। तो हम यहाँ लिखें, यह संभव होगा यदि ई तथा ई डैश एक ही बिंदु हो। है ना, जब ये दोनों बिंदु एक ही होंगे ना तब ऐसा होगा। अब देखो ये जो डी ई रेखा और डी ई डैश, दोनों में डी तो कॉमन था, दोनों में डी तो था ही। अब हमने सिद्ध कर दिया कि ई और ई बिंदु भी एक ही है, वो ये के ऊपर एक ही, मतलब संपाती है। इसका मतलब कि जो रेखा है ना ई डैश सी और डी ई, ये दोनों कैसी रेखा है, संपाती है। अर्थात रेखा डी और ई संपाती होगी। तो लिख दो, अर्थात रेखा डी ई तथा डी ई डैश संपाती होगी। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक, मतलब कि ये रेखा दोनों एक ही होगी, है ना। अब देखिए जब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करा था, सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमने हमको ये दिया था कि जो डी है एक रेखा ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है, और ये ज्ञात करना था कि डी क्या बी सी के समांतर है क्या। तो हमको पता नहीं था तब कि वो बी सी के समांतर है या नहीं, तो बस हमने मान लिया था कि चलो मान लिया कि नहीं है। पर फिर हमने क्या किया था, एक रेखा खींची थी डी ई डैश, जिसको हमने क्या माना था, बी सी के समांतर। हमने ये कहा था कि एक रेखा हम डी ई डैश खींचेंगे जो बीसी के समांतर होगी। लेकिन अब हमने क्या सिद्ध कर दिया कि डी तथा डी ई डैश संपाती है, मतलब एक ही रेखा है, एक के ऊपर एक है, मतलब